नमस्कार। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम नाद की चर्चा करेंगे। नाद क्या है, इसके कितने भेद हैं और ये कैसे कैसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने के ढंग इसको, और इसकी विशेषताएं क्या। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना संगीत के विषय में कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। जैसा कि पंडित शारण देव जी ने अपने संगीत रत्नाकर में कहा कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। अब संगीतम उच्यते को लोगों ने वो संधि विच्छेद के कारण वो इकट्ठा कर दिया, संगीतम उच्यते ही बना दिया। लेकिन क्या है वर्ड? त्रयम संगीतम उच्यते, यानी गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों मिलके संगीत का उच्चारण होता है। इन तीनों को मिला संगीत का आधार, मुख्य आधार नाद है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने में यह कला बीच की सीढ़ी के समान है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, संगीत। तो इसका मुख्य आधार नाद है, इसी कारण इसको नाद ब्रह्म, ब्रह्म यानी उस परमात्मा से निकली आवाज, ब्रह्मा से निकली, तो नाद ब्रह्म कहकर पुकारा जाता। तो नाद ही इसका मुख्य आधार है। हमने इस चीज से ये समझा। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि नाद क्या है। अब नाद क्या है? आम हम कहते हैं कि प्रत्येक आवाज जो सुनाई दे वो नाद है, लेकिन नहीं। अब ये मैंने बजाया, लेकिन ये नाद नहीं है, क्योंकि संगीत के अलावा हमें और भी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। ये नाद थोड़ी हुए। तो नाद वह संगीत उपयोगी आवाज जो कानों को मधुर लगे और स्पष्ट सुनाई दे, वो नाद, वह संगीत उपयोगी आवाज। जैसे ये नाद। अब नाद क्या है? नाद के दो भेद हैं। एक नाद का भेद है आहत नाद, दूसरा अनहत नाद। आहत जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे। अनहत नाद क्या हुआ? जो स्पष्ट सुनाई ना दे। इस नाद को ऋषि मुनि साधते हैं, सिद्ध लोग इसकी उपासना करते हैं। इसी कारण यह मुक्तिदायक नाद कहा जाता है। एकांत में साधना होती है इस नाद की, अकेले। तो हमारा संबंध आहत नाद से। संगीत उपयोगी ध्वनि जो स्पष्ट सुनाई दे, वो नाद है, आहत नाद। अब नाद को उत्पन्न करने के लिए तीन ढंग हैं, तीन प्रकार से उत्पन्न होता है नाद। कौन कौन से तीन प्रकार हैं? जब किसी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आघात हो, जैसे
अब मैंने सितार की तार पर मिजराब से आघात किया तो ये नाद उत्पन्न हुआ। दूसरा, हवा के प्रवेश से, जब किसी वस्तु से हवा भरी या निकाली जाती है, जैसे हारमोनियम, बीन, बांसुरी वगैरह। और एक क्या है, तारों पर रगड़ लगने से, जब तार पर गज रगड़ा जाता है, जैसे बांसुरी में, जैसे दिलरुबा पर, वायलिन पर। तो अब ये हमारे सामने तीन प्रकार हुए, तीन भेद हुए नाद के, जो इसको उत्पन्न करने का। पहला, जब आघात होता है किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर, जैसे तबले पर हाथ का आघात हो गया, सितार की तार पर बाज का जो मिजराब का आघात हो गया। और दूसरा, तारों पर रगड़ लगने से, जैसे वायलिन, सारंगी, दिलरुबा पर जब गज रगड़ा जाता है। और तीसरा, हवा जब भरी या निकाली जाए किसी वस्तु में, जैसे हारमोनियम, बीन वगैरह। अब नाद के आगे नाद की तीन विशेषताएं हैं, मुख्य तीन विशेषताएं हैं इसमें। पहली, नाद का छोटा बड़ा। एक ही नाद जब धीरे से उत्पन्न किया जाता है तो उसे नाद का छोटापन कहते हैं, और वही नाद जब जोर से उत्पन्न किया जाए तो उसे नाद का बड़ापन कहते हैं। जैसे ये आवाज है, अब इस आवाज को, ये नाद का छोटापन हो गया क्योंकि मैंने धीरे से उत्पन्न की है। यही आवाज जोर से, यह नाद का बड़ापन हो गया। नाद की जाति, नाद के इस गुण द्वारा हम बिना देखे केवल आवाज सुन के पहचान सकते हैं कि अमुक गायक गा रहा है अथवा अमुक वाद्य बज रहा है। जैसे कोई लता मंगेशकर गाते हैं, हम क्लासिकल में बात करें पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित राजन साजन मिश्र वगैरह, हम बिना देखे केवल आवाज सुन के पहचान सकते हैं। इसी तरह से आप, ये तो हम वीडियो में बात कर रहे हैं, वीडियो ना हो मैं बजाऊं तो आप सुन के पहचान लोगे कि यह सितार। अब नाद का ऊंचा नीचापन क्या है? एक नाद या एक स्वर दूसरे स्वर से ऊंचा भी हो सकता है, और एक स्वर एक किसी स्वर से नीचा भी हो सकता है। नाद का यह गुण नाद में उत्पन्न होने वाली एक सेकंड की आंदोलन संख्याओं पर निर्भर करता है। जैसे सा से ऊंचा रे है, ये सा है, रे इससे ऊंचा हो गया। अब पा धा से नीचा है, ये धा, ये ऊंचा है, पा नीचा है। तो ये हर चीज स्वर की फ्रीक्वेंसी यानी आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। तो नाद के विषय में हमने जाना आज कि नाद क्या चीज है। प्रत्येक आवाज जो संगीत उपयोगी आवाज, जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे, वह नाद है। ये नाद दो शब्दों के मेल से बना है। ना यानी नाकार, द यानी दकार। नाकार का क्या अर्थ हुआ? वायु, हवा। दकार का क्या अर्थ हुआ?
अग्नि, वायु तथा अग्नि। मान लीजिए मैं ये मुंह के आगे हाथ रखा, मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से एक हवा आ रही है मुंह से, लेकिन उसमें कुछ गर्मी का भी है समावेश, यानी वायु और अग्नि का समावेश है। ये हमारे ऋषि मुनियों की बातें, ये हमारे संगीत विद्वानों की बातें हैं जो हमारे सामने आई हैं, जो इन्होंने रियलाइजेशन से, तपस्या से इस चीज को सामने बताया है, महसूस कर। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना? पहले नाद क्या है, फिर नाद के भेद क्या हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, आहत नाद, अनहत नाद। हमने इनके विषय में जाना। फिर नाद कैसे उत्पन्न होता है? 3 चीजों से उत्पन्न होता है, यानी जैसे किसी एक वस्तु पर दूसरी का आघात होता है, जैसे तबले पर या सितार पर। तबले पर हाथ का आघात, सितार पर, तार पर मिजराब का, ये आवाज हुई। और दूसरा तारों पर रगड़ लगने से, जैसे वायलिन, सारंगी, दिलरुबा पर जब गज रगड़ा जाता है। तीसरा हवा के निकलने से या भरने से, हारमोनियम, बांसुरी, बीन। ठीक है, तो इसी तरह से आगे हमने जाना कि नाद की क्या विशेषताएं हैं। नाद का छोटा बड़ापन, ये छोटापन है, ये बड़ापन है। नाद की जाति, बिना देखे हमने केवल आवाज सुन के पहचान लिया कि कौन सी आवाज है, किस वाद्य की आवाज है, किस व्यक्ति की आवाज है। ऊंचा नीचापन, नीचापन, ऊंचापन, पा सा, तो ये, तो इस तरह से आज हमने नाद के विषय में जाना। उम्मीद है कि आप सभी को इस विषय में पूरा ज्ञान हो गया होगा, पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और इस पे कमेंट्स दें अपने, और हम फिर हाजिर होंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।